नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 के थ्रू आप लोग इंस्पेक्टर बनने वाले हैं ना। तो भैया हर शिफ्ट में आपके पेपर में हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस शॉर्ट्स में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस का। चलिए इस सवाल के माध्यम से मैं सिखाता हूं। देखिए यहां पे सवाल में क्या दिया हुआ है ना, एक पुरुष किसी खंबे के शीर्ष पर 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। अगर वो 15 मीटर खंबे की तरफ चलता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बदल के क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। और पहले कितना था आपका, 45 डिग्री था। आपसे पूछा कि बताओ भैया खंबे की ऊंचाई क्या होगा। आपको इसके लिए एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर यहां पे 30 डिग्री बनेगा तो यहां पे रेशियो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा। अगर यहां पे 60 डिग्री होगा तो ये √3, ये 1, ये 2 होगा। अगर ये 45 डिग्री होगा तो यहां पे ये 1, 1 और यहां पे √2। ये रेशियो हमेशा याद रखिए। बोले ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1। बोले हाँ सर कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पे 60 डिग्री है तो यहां पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोले हाँ सर कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पे हाइट तो दोनों के लिए सेम है ना। बोले हाँ बिल्कुल सेम है। तो यहां पे 1 और यहां पे √3 कैसे हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, 1 को √3 से गुना कर देता हूं। क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। बोले हाँ सर ये √3 हो जाएगा और इसको भी मैं √3 से गुना कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगर ये 1 है, ये टोटल √3 है, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा, √3 माइनस में 1 हो जाएगा। बोले हाँ, लेकिन यहां से यहां तक का दूरी कितने के बराबर दिया हुआ है, 15 मीटर के बराबर दिया हुआ है। तो √3 माइनस 1 का वैल्यू 15 मीटर। आपको किसका वैल्यू निकालना है, √3 का वैल्यू निकालना है। बोले ठीक है, √3 से गुना कर लीजिए। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इसको रेशनलाइज कर देता हूं। √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15 √3 और यहां पे √3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई यहां पे क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी आंसर। है ना मजेदार तरीका। इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करके प्यार से सभी भाभी इंस्पेक्टर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। धन्यवाद।